नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, मैं अरविंद हिरपरा, क्लास 9 9th भूगोल। आज मैं आपको बाह्य प्रक्रियाएं हमने देखा पहले दूसरे पाठ में आंतरिक हलचलें, उसकी असर। आज देखेंगे बाह्य प्रक्रियाएं भाग 1। तो पृथ्वी के ऊपर भूरचना है, पृथ्वी के ऊपर भूपृष्ठ और भूरचना जो है उसके ऊपर बाह्य प्रक्रिया, वातावरण की और भूपृष्ठ की असर किस तरह से होती है और उसके परिणाम स्वरूप उसमें होने वाले परिवर्तन वो देखेंगे। यहाँ पर लिखा है आंतरिक हलचलों से विभिन्न स्वरूप निर्मित होती है, मगर भूपृष्ठ पर अनेक प्रक्रियाओं के कारण भूरूप निर्मित और निरंतर अपक्षरण मतलब धीरे धीरे उस भूपृष्ठ के ऊपर क्षरण होता है, टूटना फूटना चूरा होना, वो अपक्षरण रहता है। इस पाठ में बाह्य प्रक्रिया का और उसके तैयार होने वाले भूरूपों की चर्चा करेंगे, जिसमें आपको यहाँ पर एक पत्थर बड़ा वाला दिखाई दे रहा है, उसके ऊपर जो अपने प्याज के छिलके निकल रहे हैं, उसी प्रकार से इसमें से छिलके निकल गए। उसी स्थिति में पत्थर के ऊपर ऐसी परत दर परत निकलती जाती है, उसी प्रकार से उसकी प्रक्रिया निर्मित होती है। यहाँ भूपृष्ठ पर कार्यरत दाब शक्ति के कारण बाह्य प्रक्रिया निर्मित होती। कार्यरत भूपृष्ठ के ऊपर दाब और शक्ति कौन सी? तो सूर्य प्रकाश, हवा, तापमान, दबाव और शीतकाल के कारण ठंडी के कारण प्रसरण और संकुचन उसके कारण क्या हो जाता है कि चट्टानों में धातु होते हैं, धातु के कारण वो कम ज्यादा होती रहती है। शीतकाल में सिकुड़ती है, धूप काल में धूप के कारण विस्तार होती है, इसी के कारण वो उसमें दरार आ जाती है, टूटती फूटती है और उसके टुकड़े होते हैं और चूरे होते हैं। वो सभी प्रक्रिया हर एक चट्टान के ऊपर, बड़ी बड़ी चट्टान अथवा तो भूमि के ऊपर, और कौन से ऐसे कारक हैं जो प्रक्रिया करते हैं, बाह्य कारक, वो देखेंगे इस पाठ में। और इसके ऊपर कौन से घटक असर करते हैं बाह्य प्रक्रिया के ऊपर, तो मैंने यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, डार्क किया हुआ है। तो सौर ऊर्जा, गुरुत्वीय बल, गुरुत्वाकर्षण बल और गतिज ऊर्जा। गति मतलब हवा, वर्षा, पानी, वो जो गति वाली ऊर्जा है, ताकत है, उसके आधार पर ये कार्य करती है। और इसके विविध स्वरूप देखेंगे। और वो स्वरूप में यहाँ पर एक अलग स्वरूप दिया है, गुंबदार टीले, अपपर्णन। ये जो प्याज के छिलके की तरफ निकलता है, एक पत्थर के ऊपर छिलके टूटते फूटते और चूरा होता है, उसको अपपर्णन कहते हैं, उसको भौतिक अपक्षय कहते हैं। यहाँ पर आप क्या जानते हैं ऐसा लिखा है, तो आंतरिक हलचलें के पृथ्वी पर निर्मित होने वाले भूपृष्ठ प्राथमिक और द्वितीय भूरूपों के पहचान, महाद्वीप, पर्वत, पठार, मैदान आदि। बाह्य प्रक्रिया जो है उसमें अपक्षय, क्षरण और वहन बाह्य प्रक्रिया 3 कारकों द्वारा होती है। पहला काम है अपक्षय यानी धीरे बोलो, टूटना, दूसरा है क्षरण, चूरा होना, और तीसरा है वहन, किसी कारण से, हवा से, जल से और किसी कारण से वो एक जगह से दूसरी जगह जाती है, निक्षेपण होता है दूसरी जगह। इसी प्रकार प्राथमिक एवं द्वितीय भूस्वरूप निर्माण होते हैं। प्राथमिक पहला, द्वितीय उसके बाद परिवर्तन होकर तृतीय स्वरूप के रूप में एक नई भूस्वरूप निर्माण होते हैं। बालू के टीले, डेल्टा, यू आकार की घाटी ऐसे होते हैं। इसी प्रकार इस पाठ में हम यहाँ तक देखेंगे। फिर ये पाठ का मैं एक ऑडियो देता हूँ और उसके आधार पर आप पाठ का PDF अथवा पाठ्यपुस्तक खुला रखिए और मैं पूरा पाठ समझाऊंगा। और बाद में मैं आपको गूगल फॉर्म टेस्ट देता हूँ, वो जरूर सॉल्व करिएगा और मुझे वापस भेजना। ठीक है, धन्यवाद।